पॉइंट ऑफ व्यू में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद। नमस्कार। और इस नए कार्यक्रम के हमारे इस हफ्ते के खलनायक हैं मध्य प्रदेश के प्रमोटी आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा। वो कहते हैं ना, मंच, माला, माइक और मुद्दा मिल जाए तो अच्छे अच्छे बहक जाते हैं। फिर क्या आईएएस और क्या मंत्री, क्या नेता। सामने छोटी मोटी भीड़ देखी और संतोष बाबू की गाड़ी उतर गई पटरी से। कह दिया कि ब्राह्मण जब तक अपनी बेटी को, मेरे बेटे को दान नहीं करता या उससे संबंध नहीं बनाता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। वर्मा का बयान मानसिक प्रदूषण है। उन्होंने आरक्षण जैसे संवैधानिक अधिकार और सामाजिक न्याय के संघर्ष को जिस भाषा और कल्पना में पेश किया है, वो पढ़े लिखे प्रशासनिक पद की मर्यादा को शर्मसार कर देने वाला नमूना है। और अब रुक कर सोचिए, जिन हाथों में नीति निर्माण के दस्तावेज साइन होते हैं, जिन दिमागों को समाज के हर वर्ग की सुरक्षा, सम्मान, न्याय और बराबरी की समझ के साथ काम करना होता है या काम करना चाहिए, क्या उसी दिमाग से निकली ये बात किसी भी तरह सभ्य समाज में टिक सकती है? यह बयान किसी सड़क छाप गपशप में भी भद्दा, आपत्तिजनक और स्त्री विरोधी है, लेकिन यहां तो यह बयान प्रशासन के सबसे ऊंचे सेवा वर्ग में बैठा एक अधिकारी कह रहा है। अफसर वो जिसे पढ़े लिखे, तर्क, संयम, समझदारी और संविधान के रखवाले की निगाह से देखते हैं। तो संतोष बाबू, पहले तो आप यह समझ लें कि अब लड़कियों की हद सिर्फ रसोई तक नहीं है। वो कभी सुनीता विलियम्स बनकर 9 महीने अंतरिक्ष में भी रहकर आ रही है और कभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतकर आकाश पर अपना परचम भी फहरा रही है। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि वो अभी भी दान की वस्तु है, तो फिर आपको रिफ्रेशर कोर्स की नहीं, तत्काल KG1 में दाखिला लेने की जरूरत है। और क्या, आप संबंध की बात कर रहे थे ना, इस पर तो क्या ही बोलूं मैं आपसे। ऐसा बोलकर आपने बता दिया कि आपके आईएएस बनने के चाहे जो कारण रहे हो, लेकिन आप अपनी प्रतिभा और काबिलियत की दम पर तो आईएएस नहीं ही बने हैं। यह बयान सिर्फ विवाद का मसला नहीं है, यह उस सोच का प्रदर्शन है जो महिला को बराबरी का नागरिक मानने की बजाय वस्तु, उत्पाद और उपभोग की चीज समझती है। आपकी भाषा यही कहती है कि बेटी कोई इंसान नहीं, कोई दान देने की चीज है, किसी रिश्ते को साबित करने का टोकन है, किसी जाति सामाजिक लड़ाई का मोहरा है। और सोचिए, जिस समाज में विवाह प्यार, सहमति, सम्मान और साझेदारी का पवित्र फैसला होता है, वहां आप जैसा इंसान, आप जैसा अधिकारी इसे दान और शर्तों की मंडी की तरह पेश कर रहा है। यह मानसिक गुलामी का वो कोड है जो कानून पढ़ने के बावजूद इंसानियत की किताब कभी नहीं खोल पाया। दरअसल संतोष वर्मा जैसे लोग इसीलिए लूज टॉक करते हैं, ताकि चंद दिनों के लिए, चंद मिनटों के लिए हीरो बन जाएं। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं ताकि अटेंशन मिले। दान और संबंध की शर्तें समाज के उसी अंधेरे का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां पुरुष महिला को इंसान नहीं, किसी लेन देन की वस्तु मानकर रिश्ते तय करता है। इस बयान में ब्राह्मण बेटी को जोड़कर इसे जाति रंग देने की कोशिश भी है, लेकिन असल सवाल जाति नहीं, महिला को लेकर एक अफसर की कुंठित जहरीली कल्पना है। यदि यही बयान किसी भी बेटी के लिए कहा गया होता, तब भी यह उतना ही अपमानजनक, घटिया और अस्वीकार्य है। यह बात इसलिए भी हमें समझना जरूरी है कि मुद्दा किसी एक जाति के तंज का नहीं है। यह उस घटिया मानसिकता का आईना है जो शादी को सामाजिक समता का प्रमाण पत्र समझने की कोशिश में महिला की गरिमा को ही खत्म कर देती है।
देश का लोकतंत्र संविधान की सांसों से चलता है। समानता का दर्शन रिश्तों के बाजार से नहीं, कानून की किताब और सामाजिक गरिमा की समझ से आता है। कोई उच्च वर्ग सेवा में बैठा अधिकारी यदि महिला की गरिमा को शर्तों के तराजू में तौलने की कोशिश करे, तब यह सिर्फ महिला विरोधी बयान नहीं, संवैधानिक मूल्य का खोखला मजाक बन जाता है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जहां हम आपको साफ साफ बताएंगे कि आरक्षण जाति विवाह का आधार नहीं है और नहीं हो सकता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? समाज में आपसी रिश्ते जाति की दीवार से ऊपर बनते हैं, क्योंकि खुद बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह के सबसे आधुनिक, सबसे प्रामाणिक उदाहरणों में से एक हैं। उनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर थी। उनका जन्म महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो पेशे से डॉक्टर थी। अंबेडकर ने उनसे सहमति, सम्मान और साझेदारी की नींव पर शादी की थी। इसमें दान, शर्त, कुंठा, संबंध, सामाजिक सौदा जैसी किसी घटिया कल्पना की कोई जगह नहीं थी। यह विवाह उस दौर में भी आधुनिक सोच, सामाजिक बराबरी और सह अस्तित्व का सार्वजनिक, सम्मानित और प्रेरणादायक फैसला था। और यदि हम बात कर लें, वर्मा की शर्तों को ही सच मान लें, तो अंबेडकर की शादी के दिन ही आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? आरक्षण तभी चला, आज भी चल रहा है, क्योंकि आरक्षण का आधार विवाह नहीं है, अवसर, बराबरी और गरिमा की लड़ाई है आरक्षण। सार्वजनिक जीवन में मौजूद कई मजबूत उदाहरण हैं जो इस बात को जमीन पर उतार देते हैं कि आरक्षण और विवाह दोनों अलग अलग विषय हैं, दोनों का तराजू अलग अलग है। हम बात करते हैं रामविलास पासवान की, बड़े नेता, सेंटर में मिनिस्टर रहे, बिहार के बड़े नेता। पासवान की जो दिवंगत नेता रामविलास पासवान की हम बात कर रहे हैं, उनकी जो पत्नी हैं रीना पासवान, वो पंजाबी ब्राह्मण है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, उनकी पत्नी का नाम है सीमा अठावले, वो भी ब्राह्मण परिवार से हैं। पत्रकार दिलीप मंडल, उनका वैवाहिक रिश्ता ब्राह्मण परिवार से हुआ था। मध्य प्रदेश के हमारे अभी मौजूदा मंत्री हैं तुलसी सिलावट, एससी हैं, उनके परिवार में भी अंतर्जातीय विवाह का सम्मानित उदाहरण है। और ऐसे एक दो नहीं, तीन चार नहीं, एक लंबी फहरिस्त है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो रिटायर्ड आईएएस डीआर भगत, पुखराज मारू, संदीप जियार, अंकित जायसवाल और कई प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े कई अधिकारियों के निजी जीवन में भी ऐसे रिश्तों की मिसालें मौजूद हैं। पर इनमें एक समान बात है, बेटी को सम्मान से देखा गया, सहमति को स्थान दिया गया और फिर विवाह हुआ। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आरक्षण रिश्तों का तराजू नहीं, अधिकारों की सीढ़ी है। जातीय इतिहास की पहचान हो सकती है, विवाह का प्रमाण पत्र कतई नहीं। बेटी कोई दान की वस्तु नहीं, यह शब्द ही लोकतंत्र का अपमान है। संबंध की शर्त जोड़ना प्रेम और सह अस्तित्व को खत्म कर देना है। दान और संबंध की भाषा सभ्य समाज में रूढ़िवाद की पराकाष्ठा है। शादी को ऐसी शर्त से जोड़ना महिलाओं को इंसान नहीं, सामाजिक मुद्रा समझ लेने जैसा है। आरक्षण संविधान की उस धारा से निकला है जो समान अवसर और गरिमा के आधार पर नागरिकों को आगे बढ़ने की ताकत देती है। और संविधान पद से बड़ा है, इंसानियत जाति से बड़ी और गरिमा सत्ता से आगे है, बड़ी है। संतोष वर्मा का बयान अचानक फिसली जबान या एक बार की प्रशासनिक चूक नहीं है, उनके कैरियर पर कई बार दाग लगे हैं। 2016 में एक महिला ने वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने शादी का झांसा देकर लिव इन में शोषण किया। हरदा में एक युवती पर लाखों रुपए खर्च करके महंगे उपहार, प्रेम का नाटक, फिर शादी से इंकार और समझौते की खबरें सार्वजनिक चर्चा तक पहुंची थी। इंदौर और रीवा में भी दो अलग अलग महिलाओं के साथ वही कहानी दोहराई गई थी। झांसा, इस्तेमाल, संबंध और फिर खुलासा और फिर व्यवस्था की चुप्पी। यही नहीं, प्रमोशन की फाइल में कथित रूप से एक जज के फर्जी हस्ताक्षर
कर दिए थे खुद संतोष वर्मा ने। उस समय के जज ने बाद में बयान दिया कि वो छुट्टी पर गए थे और उन्होंने ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं। फिर मामला खुला, आईएएस वर्मा पर केस दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई और जेल भी जाना पड़ा। और अब आपको यह लगना स्वाभाविक है कि यदि इतने आरोप, इतने दस्तावेजी विवाद, गिरफ्तारी और जेल के बावजूद ये अधिकारी कुर्सी पर बना रह सकता है तो दिमागी प्रदूषण सिर्फ वर्मा तक सीमित नहीं है, ये किसी बड़े सिस्टम की खामोश परत में भी घुला हुआ बैठा है। एक तरफ सरकार एक कलेक्टर को गुस्से पर हटा देती है, लेकिन दूसरे अफसर की सोच की सड़न पर सिर्फ नोटिस देती है, जवाब तलब करती है। यह प्राथमिकताओं का प्रदूषण ही कहा जाना चाहिए। और यह सवाल लोकतंत्र के लिए भी उतना ही गहरा है कि नीति निर्माण की कुर्सी पर बैठा इंसान यदि इंसानियत की न्यूनतम समझ भी खो देता है तो उस कुर्सी की साख क्या बचती होगी। संतोष वर्मा, अगर आप पढ़े लिखे होते तो आपको पता होता कि आरक्षण जैसी लोकतांत्रिक नीतियां निजी रिश्तों पर आधारित नहीं हो सकती। विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है और होता है। इसे किसी कानून या नीति की कसौटी बनाने का मतलब है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म करना या कम करना। इसलिए आपको समझना होगा कि किसी भी लोकतंत्र में सार्वजनिक नीति, खासकर आरक्षण जैसी संवैधानिक व्यवस्था, निजी वैवाहिक विकल्पों पर निर्भर नहीं हो सकती। आपको यह भी जानना चाहिए कि आरक्षण का उद्देश्य विवाह संबंध बनाना कतई नहीं है। आरक्षण को विवाह से जोड़ना या इसके उलट विवाह को आरक्षण से जोड़ना, आरक्षण के उद्देश्य और साधन दोनों को ही गलत समझना है, गलत इस्तेमाल करना है। और आप जिस तरह से अपने बयान में एक जाति को सिंगल आउट करके टारगेट कर रहे हैं, उससे भी समाज एक नहीं होता, बल्कि उसके उलट समाज का विभाजन ही बढ़ता है। सामाजिक सुधार पूरे समाज से अपेक्षित होते हैं, किसी एक वर्ग विशेष समुदाय से नहीं। क्या आपको लगता है कि आरक्षण का फैसला निजी रिश्तों या सांस्कृतिक मेलजोल जैसे पैमानों पर लिया जाना चाहिए? आपका बयान आरक्षण की नीति और विवाह जैसे बेहद पवित्र और निजी मसलों को गलत तरीके से जोड़ता है। आरक्षण एक संवैधानिक सामाजिक सुधार की नीति है, जिसे सामाजिक न्याय, समानता और ऐतिहासिक अन्याय के सुधार के आधार पर तय होना चाहिए, ना कि कौन किससे विवाह कर रहा है इस पर। आज सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते पॉइंट ऑफ व्यू में फिर एक नया विषय लेके मैं आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर द सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय। लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।